पता लग गया मेरा बच्चा टुर गया दुनिया खा लिया ने मेरा बच्चा कत्ल कर दिता ने। वो एक इलाके का बदमाश और बत्ताखोर है। वो हमसे बत्ते की डिमांड से ये मामला शुरू हुआ 2019 में। अल्लाह का दे किसे नाल भी ना वे जिवें मेरे पुत्त दा पर ना तोड़ दिता ते वे नहीं दिता पैरा ना। हमें 3 दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट की। पहली 2019 में मर्डर अटैम्प्ट की, दूसरी उन्होंने 2020 में मर्डर अटैम्प्ट की, तीसरी उन्होंने 2021 में अटैम्प्ट की। 3 दफ़ा बाई के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। और आ कहते तिक्का थोड़ा पुत्र आ जाता अद्धे कहते तिक्का ना आ जाता इंजी करते रहे ने इंजी करते रहे ने अखीर ते बस उन्हें आखिर चल बड़ा होगा अपने पापा का बदला लूँगा पिस्टल उठा के इन जालमों को मारूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रज़वान और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। जानिए पाकिस्तान के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं ज़िला कसूर के अंदर मौजूद हूँ। उसके नवाई गांव के अंदर एक होटल के CEO से डिमांड करता है कि मुझे भत्ता चाहिए, मैं पर मंथ आपसे लूँगा कुछ ना कुछ पैसे, क्योंकि मैं इस इलाके का डॉन हूँ, मैं इस इलाके का बदमाश हूँ, मुझे भत्ता देंगे देन मैं जाऊँगा, वरना मैं आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ। यही मामला चलते गए और एंड क्या हुआ कि उस CEO की जिसका उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। जान लेते हैं कि ये तमाम मामला कैसे तय पाए और ये वाक़या कब और क्यों पेश आया। चलते हैं इनकी फैमिली की तरफ। मां जी दस्यो कि तुहाडे बच्चे दे आखिरी की अल्फाज सन ते किस टाइम तुहानू पता चलिया कि मेरे बच्चे नू कत्ल कर दिता गया? सानू जुमे तो बाद पता चलिया है तो जुमे तो बाद पता भरावां पता नहीं किसले पता भरा मेरे को घर नहीं दसे गए चले ने और लैन कह चले मैनू 3 बजे पता लग गया मेरा बच्चा टुर गया दुनिया खा लिया ने मेरा बच्चा कत्ल कर दिता ने मेरा बच्चा कत्ल कर दिता ने फिर कत्ल भी नहीं किया ने मेरे बच्चे की बड़ी हालत खराब कर दी ने मेरा रब्बा मेरे को गल्ला बर्दाश्त नहीं होती मुझको भाई मेरे बच्चे की बहुत हालत खराब कर दी थी ना। एडी अल्लाह का दे किसे नाल भी ना वे जिवें मेरे पुत्त दा पर ना तोड़ दिता ते वे नहीं दिता पैरा नाल। सानू कोई नहीं सानू पुलिस वाले ने धोखे ते रखा धोखा ही दिती गए ने शुरू तो लैते इन्हों का खाना खराब हो जाए इन्हों दियां लै जान वर्दियां। मैं तो इन्होंने आख्या इन्होंने वर्दियां लवा दो ना जाके इन्हों तो खाना खराब हो जाए मेरे पुत्र इन्होंने मरवा दिता सानू कुछ नहीं इन्हें दिता। अजकल केड़ी शै नहीं लभदी केड़ी शै नहीं लभदी अजकल नैट के जरिए केड़ी शै नहीं लभदी मेरा पुत्र नहीं इन्ना लभ्या नहीं लभ्या उल्टा सानू जासा देंदे वेख इत्थे अज डील हो गई अज हुण बस शाम नूं आ कहते तिक्कन थोड़ा पुत्र आ जाता अद्धे कहते तिक्कन आ जाता इंजी करते रहे ने इंजी करते रहे ने अखीर ते बस उन्हें आख्या चल गल खत्म हो गई है हुण असीं जाइए। दे बच्चे दे तुहाडे बेटियां ने दस्सिया कि अम्मी साडा भाई जिहड़ा है इस दुनिया तो चला गया है, की तासरात सन की दिल ते गुजरे? घर तक क्यामत आ गई नेर आ जेड़ा काला नेर आंदे ने ना ओ मेरे घर च बच्चा ओ आ गया ओ मेरे घर क्यामत लै पी अजे भी मेरे घर क्यामत मेरे वास्ते क्यामत ही गए उनको मेरे 2 दिन हो गए को मेरी क्यामत खत्म नहीं हो गई मेरे वास्ते अजे भी क्यामत है मेरे को पुछते वेखो ओ मेरा दिल शिकर ओ मेरा फरजंद डरदा मेरा पिट्ठियां बोलियां वाला सारी दुनिया मेरे पुत्र दे दुआवां मंगदी ते शरारतां देंदी पई है। मां जी मैनू दस्सियो कि ओ तुहाडे पुत्र दे किन्ने बच्चे सन किन्नियां दियां सन? 2-3 बेटे ने 2 बेटियां ने। छोटे छोटे ने या बड़े ने? छोटे ने बिल्कुल छोटे ने अजे छोटे छोटे ने जी। यही बहुत परेशानी क़यामत बर्पा हुई है इस घर में। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके आपके सामने ही हैं, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? पुलिस तो कुछ नहीं कर रही। हमारी अल्लाह काम से भी यही अपील है कि इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए और हमें इंसाफ चाहिए। सर मुझे बताइएगा ये कि जब आपके भाई को कत्ल कर दिया गया आपने कैसे जाना कि मेरा भाई कत्ल हो गया, कैसे आप तक इंफॉर्मेशन मिली? मेरे पास एक इस इलाके का ही दोस्त आया, उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई मर्डर की। तो मैंने पहले ही लम्हे कहा कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता
क्योंकि मेरे भाई के लिए बात हो चुकी है, वो आ रहा है, वो पहुंचने वाला है, तो ये उसका मर्डर की तस्वीरें नहीं है, ये कोई और हो सकता है। उसने मुझे तसल्ली दी, आप वैसे देख लें, दोबारा देख लें। मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। फिर उसने कहा आप किसी और को दिखा लें। मैंने अपने छोटे भाई को दिखाया, उसने भी मुझे कहा कि नहीं, ये हमारा भाई नहीं हो सकता, ये कोई और होगा। हमें इस बात की तसल्ली नहीं हो रही थी कि हमारा भाई को मर्डर कर दिया जाएगा। जब छोटी सी मामलात थे, हमने उनका कोई मारा नहीं हुआ था, हमारी कोई इज्जत के ऊपर कोई मसला नहीं था, हमने कोई ज़मीन का हमारा कोई झगड़ा नहीं था। सिर्फ एक उनके बत्ते की वजह से जो कुछ 2-3 केसेस उन्होंने मर्डर अटैम्प्ट की थी, वही था उनके साथ। तो हमें यकीन था कि ऐसा नहीं होगा कि वो आप हमारे भाई को मार देंगे, तो इस वजह से मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली हमें बार बार तस्वीरें जब देखनी पड़ी, तो बार बार देखी हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा शक पड़ा कि ऐसा ना हो कि ये जो इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा और ये शक्ल उसकी बिगाड़ दी हो। हमने उसको फिर देखने के लिए थाना शकरगढ़ में गए, तो वहाँ पे देखा तो हमारी तो जान ही निकल गई, ज़मीनों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो हमें उस वक्त बहुत अफसोस हुआ, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें उस वक्त। तो उन्होंने बेदर्दी से उसको मारा और वो शक्ल और उसकी एक एक जिस्म का हिस्से को उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। हर एक जिस्म के हिस्से को नोचा और उनकी उंगलियां, हड्डियों की उंगलियां तोड़ी, पाँव की उंगलियां तोड़ी, हाथों की उंगलियां तोड़ी, जलाए, जिस्म को जलाया और आँखों के ऊपर पट्टी मुसलसल बांधने से उसके सारी की सारी जो आँखों और शेडों के था जिस्म का हिस्सा, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद हमने वहाँ से जो है वो वक़ूआ भी देखा कि कहाँ पे हुआ। तो एक कमरे के अंदर उसका मर्डर हुआ, जो एक किन्नों के बाग का कमरा था, उस कमरे के अंदर मर्डर हुआ। अभी भी वो बड़ी अच्छे तरीके से उसको ढूंढा जा सकता है कि उस एरिया की जियो फेंसिंग की जा सकती है, उस एरिया के लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन लोग आए हैं। लेकिन अभी तक हमें अफसोस इस बात को हो रहा है कि अभी तक पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं। अभी क्या अपडेट्स हैं, पुलिस आपको क्या कहती है कि क्या रिकवर हो पाएंगे उनके मुल्ज़िम जो हैं, या क्या है? हमने कल सड़क के ऊपर लाश रख के एहतजाज किया पूरे शहर ने, और दोनों तरफ से रोड बंद करके एहतजाज, शदीद एहतजाज किया है, जिस पे सीनियर अफसरान ने हमें तसल्ली दी है और 7 दिन का टाइम लिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि उनकी अब की बात शायद पूरी हो जाए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो मेरा भाई जो शहीद हुआ है, जिसको मारा गया है, यहाँ के MNA और MPO जो मौजूदा हैं हमारे इलाके के, उनकी कैंपेन में दिन रात उस बंदे ने मेहनत की है। देखिए आज 6ठा दिन है और हमारे हलके का कोई MNA कोई MPA भी ये इजहार अफसोस करने तक भी नहीं आया कि इस जुल्म पे हम सिर्फ इतना ही कह दें कि आपको अल्लाह की रज़ा। मेरे मामू थे, उनको 31 मई की रात को अगवा किया जाता है। कुछ 8-9 गुंडे आते हैं, उसके अंदर बच्चों को भी इस्तेमाल किया उसने। वो एक दहशतगर्द, एक बदमाश है यहाँ का, भत्ताखोर, जो लोगों से भत्ता वसूल करता है। उसने 31 मई की रात को दीवारें फैलांग के गन पॉइंट पे अगवा किया। ये छोटे छोटे बच्चे थे उनके, ये लेटे हुए थे। इन्होंने थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गन पॉइंट कहा कि हम फायर लगा देंगे अगर आप आगे पीछे हो गए। अगवा किया जाता है 31 मई की रात को, फिर उनको जगह जगह रखा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, लोकेशन चेंज की जाती है, लोकेशन हर जगह वक्फा चेंज की जाती है। फिर हम 15 पे कॉल करते हैं और पुलिस आती है। पुलिस को हम अपना रद्द-ए-अमल कहते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। पुलिस इस वाक़े पे कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस एक जगह रुकी है। पुलिस को चाहिए था कि वो जगह जगह नाके वगैरह लगाते, लेकिन पुलिस अपने दबे पाँव पे वहीं पे खड़ी रही है, क्योंकि पुलिस उनके साथ मुलव्विस थी। वो कौन हम कौन, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अगवा करके यानी कि तशद्दुद, उंगलियां वगैरह भी तोड़ दी जाती। मैं कहता हूँ कि हमसे देखा नहीं जा रहा था कि ये वाक़या हो गया है।